वेलकम बैक। ये कहानी है एक ऐसे रेस्टोरेंट की जिसका पिज़्ज़ा पूरे शहर में बहुत ही ज़्यादा फेमस था। इसलिए उस रेस्टोरेंट के अंदर लोग बहुत दूर दूर से पिज़्ज़ा खाने ज़रूर आया करते थे। उस रेस्टोरेंट का मालिक बहुत ही अमीर आदमी था जो सिर्फ अपने ऑफिस में बैठकर पैसों की गिनती किया करता था। उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसे एक बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता थी कि उसके रेस्टोरेंट का पिज़्ज़ा पूरे शहर में फेमस है और अगर उसका रेस्टोरेंट चल रहा है तो सिर्फ उसी पिज़्ज़े के बल पर चल रहा है। उस रेस्टोरेंट के अंदर और भी बहुत सारी डिशें बना करती थी, लेकिन फेमस सिर्फ वहाँ का पिज़्ज़ा था। जो कोई भी उस रेस्टोरेंट के अंदर आता था वो चाहे कुछ भी खाए पिए, लेकिन एक पिज़्ज़ा ज़रूर खा के जाता था या फिर पैक करा के ले जाया करता था। उस रेस्टोरेंट के अंदर जो भी शेफ़ काम किया करते थे, यानी जो भी लोग वो पिज़्ज़ा और वहाँ की अलग अलग डिशें तैयार किया करते थे, उन सभी लोगों में एक लड़का था जिस लड़के का नाम आशीष था। उस रेस्टोरेंट के अंदर हर प्रकार का पिज़्ज़ा बनाने वाला सिर्फ एक ही लड़का था और उसका नाम आशीष था। आशीष हर तरीके का पिज़्ज़ा बना सकता था, लेकिन जो लोग आशीष के साथ काम किया करते थे वो आशीष से ज़्यादा सीनियर थे, उम्र में भी और एक्सपीरियंस में भी। लेकिन जो पिज़्ज़ा बनाने की कला आशीष के पास थी वो उनमें से किसी के पास नहीं थी। इसलिए वो लोग चाहते थे कि आशीष के बारे में मालिक को ना पता चले, क्योंकि अगर मालिक को पता चल गया कि सिर्फ आशीष ही इतना अच्छा पिज़्ज़ा बना सकता है तो फिर उन सब की वैल्यू मालिक की नज़रों में नहीं रह जाएगी। इसलिए वो सभी लोग आशीष को टॉर्चर किया करते थे। आशीष से ज़्यादा पिज़्ज़ा बनवा लिया करते थे और फिर आशीष को इधर उधर का काम बता दिया करते थे और मालिक से कहा करते थे ये पिज़्ज़े हमने बनाए हैं और ये रेस्टोरेंट हमारी वजह से इतना फेमस है। मालिक भी इस बात को नहीं जानता था कि पिज़्ज़ा सिर्फ आशीष ही बनाता है और किसी को पिज़्ज़ा बनाना नहीं आता, क्योंकि मालिक कभी भी रेस्टोरेंट के किचन में नहीं आता था। वो हमेशा अपने ऑफिस में ही रहता था। वो लोग कभी आशीष से पोछा लगवाते थे, कभी आशीष को वेटर बना दिया करते थे। आशीष से वो लोग इसी तरीके के छोटे मोटे काम करवाया करते थे और मालिक से कहा करते थे अभी हम इसको पिज़्ज़ा बनाना सिखा रहे हैं। लेकिन जब आशीष उस रेस्टोरेंट में लगा था तो वो एक सीनियर शेफ़ के पोस्ट पर लगा था। वो लोग आशीष से जो भी कुछ करवाया करते थे आशीष वही करता था, क्योंकि आशीष को जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आशीष एक गरीब घर से था और आशीष की कोई जान पहचान भी नहीं थी। इस वजह से भी आशीष को उन लोगों की बात माननी पड़ती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आशीष का जो मालिक था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला था। वो छोटी छोटी बातों पर लोगों को काम से निकाल दिया करता था और कुछ वेटरों को तो उसने मारा भी था। और इससे पहले कई बार आशीष को भी वो लोग डांट लगवा चुके थे। आए दिन आशीष को डांट लगती रहती थी किसी न किसी काम पे या किसी न किसी बात पर। अगर कोई भी कस्टमर किसी भी तरह की कोई भी शिकायत करता था, पिज़्ज़ा की शिकायत या किसी और चीज़ की शिकायत, तो वो सारी शिकायत आशीष के नाम पर रख दिया करते थे और फिर मालिक अपने केबिन में आशीष को बुलाकर काफ़ी ज़्यादा डांटा करता था। एक रोज़ की बात है, उस शहर का एक बहुत ही अमीर आदमी जिसने उस रेस्टोरेंट का नाम सुना था वो उस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया। जब उसको खाना दिया गया तो उसे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मालिक ने पहले ही कह रखा था कि इस आदमी को अच्छे से अच्छा खिलाना, कि ताकि बिल्कुल भी खाने के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर ये हमारी कमी ना निकाले, क्योंकि ये एक बहुत ही अमीर आदमी है और साथ ही हमारा एक वैल्यूएबल कस्टमर भी। लेकिन जब उसने खाने की शिकायत करी, कंप्लेंट करी, तो वो सारी कंप्लेंट उन लोगों ने आशीष के मत्थे झोंक दी और फिर मालिक ने आशीष को बुलाया और उसने उसे बहुत ज़्यादा डांटा और उसे धमकी दी कि वो उसे आज ही नौकरी से निकाल देगा। आशीष ये सब सुनकर नीचे आ गया और वो दोबारा से पिज़्ज़ा बनाने लगा। अचानक ही ऊपर से मालिक का फ़ोन आया और उसने कहा कि मेरे लिए एक कप चाय भिजवाओ। फिर उन लोगों ने चाय लेकर भी आशीष को ही भेज दिया, ताकि आशीष चाय लेकर जाएगा तो मालिक आशीष को और ज़्यादा डांटेगा। आशीष घबराते हुए जैसे ही मालिक के ऑफ़िस के सामने पहुंचा, उसने मालिक के ऑफ़िस का दरवाज़ा खोला और अचानक ही उसका पैर किसी चीज़ पर पड़ा और आशीष वहीं फिसल के गिर पड़ा।
आशीष के बहुत ज़्यादा चोट आई, जिसकी वजह से आशीष लंगड़ाते हुए खड़ा हुआ। लेकिन उसने जैसे ही अपने मालिक को सीट पर से खड़े होते हुए देखा तो आशीष समझ गया शायद अब ये मुझे मार भी सकता है, और अगर इसने मुझे एक चाटा भी मार दिया तो ये बेइज्जती मैं सह नहीं पाऊँगा। इसलिए आशीष वहाँ से उठ करके तुरंत उसके ऑफिस से बाहर चला आया, और फिर वो देखते ही देखते रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। फिर उस दिन के बाद से आशीष उस रेस्टोरेंट में नहीं आया। अब उस रेस्टोरेंट में जब भी कस्टमर पिज़्ज़ा खाने आते वो सभी लोग पिज़्ज़े की शिकायत करते और कहते अब पिज़्ज़े में पहले जैसी बात नहीं रही, और ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पिज़्ज़ा अब वो लोग बना रहे थे जिनको पिज़्ज़ा अच्छी तरीके से बनाना नहीं आता था। यानी कि जो स्वाद आशीष के हाथों में था वो स्वाद उनके हाथों में नहीं था। देखते ही देखते 20-22 दिन गुजर गए और अब उस रेस्टोरेंट के कस्टमर आधे से भी कम बचे। मालिक ये सब देख करके बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, और वो आए दिन अपने सभी नौकरों को, सभी शेफ़ों को बुला करके सबकी फटकार लगाया करता था। फिर एक दिन मालिक के पास वहाँ का जो सीनियर शेफ़ था वो मालिक के पास गया, और उसने अपने मालिक से सारी बात बताई कि अगर ये रेस्टोरेंट चल रहा था तो वो सिर्फ आशीष के ही बल पे चल रहा था, क्योंकि आशीष से अच्छा पिज़्ज़ा यहाँ कोई नहीं बना सकता। लेकिन मालिक ने कहा उससे भी अच्छा पिज़्ज़ा तो तुम लोग बनाया करते थे, और ये पिज़्ज़ा तो तुम बताते थे कि तुम्हारी वजह से इतना ज़्यादा फेमस है। उसने कहा ये सब झूठ था, आशीष से ही हम लोग काम करवाया करते थे, लेकिन वो तुम्हारी नज़रों में ज़्यादा ऊंचा ना चढ़ सके, इसलिए हम उससे छोटे मोटे काम करवा कर और कस्टमर्स की सारी कंप्लेंट उसी के नाम पर डाल दिया करते थे, ताकि वह हमसे बड़ा सीनियर ना बन सके। ये सब सुनकर मालिक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया, और फिर उसने कहा कुछ भी करके मुझे आशीष चाहिए सुबह तक। उन सभी लोगों में से आशीष का घर कोई भी नहीं जानता था, और आशीष का नंबर भी किसी के पास नहीं था। जब अगले दिन की सुबह हुई तो सभी लोग अपने अपने काम पर आ गए, और सभी लोग डरने लगे कि अब मालिक आने वाले हैं, और मालिक आते ही हम सबको डांटेंगे, चिल्लाएंगे, अब क्या किया जाए। फिर कुछ ही देर में उस रेस्टोरेंट का मालिक आ गया, और आते ही उसने सब लोगों से यही सवाल पूछा कि आशीष कहाँ है। उन लोगों ने बताया हमें आशीष के बारे में कुछ नहीं पता, ना तो हम उसका घर जानते हैं, ना ही उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास है। अगर आपके पास है तो आप खुद कॉन्टैक्ट कर लीजिए। मालिक और भी ज़्यादा गुस्से में हो गया। अचानक ही रेस्टोरेंट के अंदर आशीष की एंट्री होती है। मालिक ने जैसे ही आशीष को देखा उसने तुरंत आशीष से कहा तुम कहाँ चले गए थे, उस दिन तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैं बताता हूँ उस दिन क्या हुआ था। आशीष वहाँ कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप खड़ा रहा। फिर आशीष का मालिक आशीष के कंधे पे हाथ रखकर आशीष को अपने कैबिन की तरफ ले गया, और अपने कैबिन में ले जाकर उसने एक कुर्सी पर आशीष को बिठाया और उससे बताया कि उस दिन तुम्हारा पैर एक पेन पर पड़ गया था। वो 2 पेन मेरे मेज पर काफ़ी दिनों से ख़राब रखे थे, और मैंने उसी दिन वो उठाकर डस्टबिन में फेंके थे, लेकिन वो डस्टबिन में ना जा करके फ़र्श पर गिर गए थे, जिसकी वजह से तुम्हें काफ़ी चोट भी आ गई। मैं उस दिन चेयर पर से उठा था तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हें डांटने के लिए नहीं। और फिर उसने आशीष से कहा क्या तुम यहाँ काम करने आए हो या रिज़ाइन देने। आशीष कुछ नहीं बोला, और आशीष हल्का सा मुस्कुराने लगा। उसके मालिक ने समझ लिया कि आशीष यहाँ काम करने आया है। उसने आशीष से कहा तुम फ़ौरन जाओ और अपना काम संभाल लो, क्योंकि ग्राहक बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, और अब रेस्टोरेंट बिल्कुल बर्बाद होने की कगार पर है। मुझे पता चल चुका है कि यहाँ पर पिज़्ज़ा का काम सिर्फ तुम ही संभाल सकते हो और कोई नहीं। ये सब सुनने के बाद आशीष अपने काम पर लग गया, और आशीष वहाँ पर 6 महीने तक बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा था, और रेस्टोरेंट दोबारा बहुत अच्छी तरीके से चलने लगा। लेकिन 6 महीने के बाद उसी रेस्टोरेंट के अंदर एक सीनियर शेफ़ की एंट्री होती है, जो उस रेस्टोरेंट के अंदर इंटरव्यू के लिए आया था। उसकी उम्र भी आशीष के इतनी ही थी, और जब वो इंटरव्यू देने के लिए बैठा तो वहाँ पर उसने कुछ ऐसी बात कही जिसको सुनने के बाद मालिक भी चौंक गया। उस लड़के ने इंटरव्यू में बताया कि मैं काफ़ी तरीके की डिश बनाना जानता हूँ, और हर एक डिश मैं लाजवाब तरीके से बना सकता हूँ, और आपका रेस्टोरेंट मुझे पता है एक पिज़्ज़े की वजह से इतना ज़्यादा फेमस है, और सेम पिज़्ज़ा मैं भी बना सकता हूँ, और मुझसे अच्छा ये पिज़्ज़ा कोई नहीं बना सकता। मेरा नाम अमित कुमार है, और मैं आशीष कुमार का छोटा भाई हूँ। वही आशीष कुमार जो आज से 6 महीने पहले आपकी इस कंपनी में जॉब करता था, और लाजवाब पिज़्ज़ा बनाया करता था, जिस पिज़्ज़े का दीवाना पूरा शहर हुआ करता था। और वो सभी तरीके के पिज़्ज़े बनाना मैंने अपने बड़े भाई से ही सीखा है। मैं चाहता हूँ आप मुझे अपनी कंपनी में मेरे बड़े भाई की जगह पर रख लीजिए। लेकिन उन लोगों ने उससे कहा
कि अमित जी, आशीष तो हमारे पास आज भी काम कर रहा है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि आज से 6 महीने पहले आशीष यहाँ काम किया करता था। तो आशीष के छोटे भाई ने कहा, आशीष भैया तो आज से 6 महीने पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे, वो यहाँ किस तरीके से काम कर सकते हैं। फिर उन लोगों ने कहा, रुको, हम अभी आशीष से आपको मिलवा देते हैं। उन्होंने आशीष को बुलवाया। तो जो व्यक्ति आशीष को बुलाने गया उसने हर जगह आशीष को तलाश किया और पूरे होटल में आशीष कहीं भी नज़र नहीं आया। सभी तरफ अफरा तफरी मच गई, सब लोग आशीष को ढूंढने लगे, लेकिन आशीष किसी को भी नहीं मिला। ये बात जब आशीष के मालिक के पास पहुंची तो मालिक ने भी आशीष को हर जगह ढूंढवा लिया, लेकिन आशीष कहीं भी नहीं मिला। लेकिन अमित का कहना था कि आशीष की मौत आज से 6 महीने पहले ही हो चुकी है। जब वो लोग अमित के साथ अमित के घर पे गए तो वहाँ उन्होंने जाकर देखा तो आशीष वही था जो उनके रेस्टोरेंट में अभी तक पिज़्ज़ा बनाया करता था। उसकी तस्वीर पर वहाँ माला चढ़ी थी और लोगों ने बताया कि आज से 6 महीने पहले दोपहर के वक्त आशीष की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब वो सभी लोग सोच में पड़ चुके थे, अभी 6 महीने से हमारे रेस्टोरेंट में कौन आशीष काम कर रहा था। आशीष के मालिक ने आशीष के छोटे भाई अमित को आशीष की जगह पर जॉब पर रख लिया, लेकिन आज भी वहाँ के काम करने वाले लोग और उस रेस्टोरेंट का मालिक सब यही सोचते थे जैसे कि आशीष अभी आने वाला है, लेकिन आशीष फिर कभी भी नहीं आया और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।